दोस्तों, अभी हाल ही में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चल रहे हसदेव बचाओ आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह मुद्दा वनों की कटाई और खनन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर आदिवासियों ने 300 किलोमीटर की यात्रा करके रायपुर आए थे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा के इस विषय में हमें ध्यान रखना है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विकास। ये तीन विषयों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि यदि विकास करना है तो अर्थव्यवस्था के साथ करना है और पर्यावरण के साथ करना है। तो किस प्रकार से यह जो है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो हसदेव अरण्य मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड के पलामू वनों को आपस में जोड़ता है। यह इन दोनों क्षेत्र के बीच की कड़ी है, या इन दोनों जंगलों के बीच की कड़ी आप इसे कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको हसदेव नदी के किनारे किनारे देखने को मिलेगा। प्रभावित क्षेत्र की बात करें या विवादित स्थल की बात करें तो वर्तमान में जो विवादित क्षेत्र आता है वह दक्षिणी सरगुजा, उत्तरी कोरबा और सूरजपुर के कुछ क्षेत्रों में आता है। इस क्षेत्र के हसदेव अरण्य में ही जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे वनों की कटाई की जो की जा रही है, इसके लिए जो है विवाद चल रहा है। अब यदि बात कर रहे हैं हम वनों की, तो वन्य जीव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में यदि वन्य जीव देखे जाए तो हाथियों समेत कई विलुप्त प्राय जो है प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कई स्थानीय वनस्पतियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है हाथियों के साथ साथ 25 अलग अलग प्रकार की वन्य प्रजातियां हैं जो केवल यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर वनों की कटाई होती है तो इससे इनके प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो जाएंगे और इन भविष्य या फ्यूचर में आपको मानव और इन जंगली जानवरों का आमना सामना देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी एक के अस्तित्व पे संकट जो है आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं राज्य सरकार की दृष्टि से, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हसदेव अरण्य क्यों प्रसिद्ध है या किस लिए यह आवश्यक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हसदेव अरण्य या हसदेव क्षेत्र गोंडवाना सेल समूह में आता है और हसदेव अरण्य अपने गर्भ में रखा हुआ है सबसे प्रमुख खनिज जो आज की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जिसका नाम कोयला। हसदेव अरण्य क्षेत्र में आपको कोयला देखने को मिलेगा। और अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो हमारे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत खनिजों में भी देखा जाएगा तो कोयला आता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके रिपोर्ट में यदि आप देखेंगे तो राज्य सरकार को 2020-21 में मुख्य खनिज से 4,676 करोड़ रुपए जो है आय हुई है, जिसमें कोयला अग्रणी है। अगर राजस्व आय की बात करेंगे तो मुख्य खनिजों का हिस्सा जो है लगभग 95% मुख्य खनिज है अपने पास रखते हैं। मतलब क्या है इसका, कि सरकार के लिए कोयला उत्पादन करना या कोयला खनन करना सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। यदि कोयले का खनन नहीं किया जाएगा तो सरकार के पास आय नहीं रहेगी, जिससे सरकार विकास के कार्यक्रमों में अपना पैसा नहीं लगा पाएगी या विकास कार्य पीछे हो जाएंगे। इसी के तहत यदि हम मैप में भी देखेंगे तो आपको हसदेव क्षेत्र के पास जो रेड जोन दिखेगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा सेल समूह, जहां पर कोयला क्षेत्र का विस्तार है। कुछ कोयले उत्पादन के अगर हम आंकड़ों पे ध्यान दें तो प्रति वर्ष जो है कोयले का उत्पादन बढ़ता गया है। 2020-21 में इसका उत्पादन 1,57,477 टन के आसपास जो है यह इसका उत्पादन था। भविष्य में ऊर्जा की मांग जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, ऊर्जा की मांग की आपूर्ति करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। राज्य को ऊर्जा की पूर्ति करना है, साथ ही साथ अपना राजस्व बढ़ाना है। इसके लिए कोयले का उत्पादन और कोयले का खनन करना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब कोयले का खनन करना है तो इसके लिए आपको वृक्षों की कटाई करनी ही पड़ेगी। इसी के कारण सरकार ने इस विवादित क्षेत्र के लगभग 6,000 एकड़ में 4.5 लाख वृक्षों की कटाई की अनुमति दे दी थी, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार हाई कोर्ट ने अभी इसकी कटाई पर रोक जो है लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित हम लोग कानूनी पक्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि खनन से संबंधित कानूनी पक्ष क्या है। जिस भी क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, यह क्षेत्र जो है जनजातीय क्षेत्रों में आता है और वहां पर कानूनी पक्ष पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें दो कानून देखने को मिलेंगे। एक है पैसा अधिनियम 1996, साथ ही साथ वन अधिकार मान्यता कानून 2006। इन शॉर्ट इन दोनों कानूनों में एक बात की जाती है कि यदि कभी भी जनजातीय क्षेत्रों में खनन करना है या किसी भी प्रकार का कोई काम लेना है तो वह ग्राम सभा की अनुमति या ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ही हो पाएगा। ग्राम सभा की सहमति के बाद ही कर सकते हैं। जैसा कि आरोप लग रहा है, वहां के आदिवासी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा राज्य की सरकार ने अनुमति
नहीं ली है और वो अपनी मर्जी से कर रही है। ब्लॉक जो है खदानों को आवंटन अपनी मर्जी से कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर विरोध चल रहा है। अगर बात करें पर्यावरण के हिसाब से भी हम, तो कानून में अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2010 में इस क्षेत्र को मंत्रालय द्वारा, हमारे मंत्रालय कौन सा था, केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो जोन घोषित कर दिया गया था। नो गो क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी प्रकार का खनन का कार्य जो है उसको मना कर दिया गया था। बिल्कुल भी आप खनन नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वन्य जीव या वनस्पतियां जो मिलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ आदेश 2014 में एनजीटी के द्वारा भी दिया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर चल रही सभी खनन परियोजनाओं को बंद करने की बात की जाती है। बोला जाता है कि आप यहाँ पे कोई भी खनन परियोजना शुरू नहीं कर पाएंगे। विवादित स्थल की अभी बात की जाए तो सरकार ने परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक में जो है नियंत्रित रूप से खनन की अनुमति दे दी थी। अब वहां पे जब से खनन शुरू होता है, नियंत्रित रूप से जब खनन शुरू होता है, वृक्षों की कटाई जब शुरू होती है, उसके बाद यहाँ पर हाथियों के साथ टकराव देखने को है मानव का। इसके बाद सेकेंड जब इसकी बात आती है, आपका परसा ब्लॉक की दोबारा जो दूसरे चरण की खनन की अनुमति दी जाती है, उसके बाद ये आंदोलन बढ़ जाता है, क्योंकि इसी चरण में 6000 एकड़ जो एरिया है वो लगभग आपका जो है विवाद में आ रहा है, जिसके लिए लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4.5 लाख वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि खनन हमें करना है, वो भी हमारी आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत जरूरी है, बट पर्यावरण को नुकसान करना कितना सही है आप इसके बारे में बताएंगे। विकास किए बिना हम रह नहीं सकते। विकास आज की आवश्यकता है, हमें हमारी ऊर्जा की मांग को पूरा करना है, साथ ही साथ हमें हमारे राजस्व को बढ़ाना है, बट कोयला खनन के लिए वृक्षों की कटाई हमारे लिए कितनी सही रहेगी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस निर्णय का विरोध करते हुए हमारे राज्य की जागरूक जनता एक आंदोलन चलाती है छत्तीसगढ़ में, जिसको की संज्ञा दी जा रही है चिपको आंदोलन की। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी देख सकते हैं, वो वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों से चिपक जा रहे हैं और वृक्षों की कटाई को रोक रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता अपना पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाती है कि हमें जो है विकास थोड़ा हम रोक सकते हैं, बट वृक्षों की कटाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमको स्वच्छ एक वातावरण देता है, साथ ही साथ हमें जो है हमारे जानवरों से जो टकराव होते हैं उनको रोकता है। साथ ही साथ जानवरों के लिए भी अच्छा है कि उनके प्राकृतिक आवास बने हुए हैं। हर तरफ से आपको वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए। इसके प्रॉपर सोल्यूशन की यदि हम लोग बात करने की कोशिश करें तो सरकार को यह करना चाहिए कि खनन करना है, कोशिश करिए सरकार अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू जो है आप खनन करने की कोशिश कीजिए, जिससे वृक्षों की कटाई जो है कम से कम हो सके। अगर आप वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, सरकार को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। फिर यदि आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो कम से कम उसके बदले 4 वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्ष कटेंगे आप दूसरे वृक्ष लगाएंगे, उनको बढ़ने में टाइम लगेगा। साथ ही साथ जो ऊर्जा की मांग होती है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के अल्टरनेट स्रोत जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको सोलर ऊर्जा आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में बालोद क्षेत्र जो है पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल है। तो आप जो है ऊर्जा के नवीनीकृत जो स्रोत है उनके तरफ बढ़िए। कोयला का भंडार कभी ना कभी खत्म होगा, तब हमें जाना ही है उस तरफ। तो विकास के लिए हम लोग इतना कर सकते हैं। कुछ जो मुद्दे हैं आप ध्यान रखिएगा, इनके आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे परसा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। मेंस में आपको लिखने के लिए आ सकता है कि आपके विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज करना कितना ज्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखने को आ सकता है, या अदर आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो इस पे आप मुझको कमेंट करके बताइएगा कि इसके लिए हम लोग क्या और प्रॉपर सोल्यूशन हो सकते हैं। आप सरकार को भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉपर सोल्यूशन हो सकते हैं। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। हमने कोशिश की है हमारी तरफ से जो भी रिसर्च कर सके हम लोग उसको एक आसान भाषा में आपको समझाने की। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करिएगा। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद।